Hello guys, welcome back to another lecture of 64-bit assembly code language course. इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड अपना चालू कर देता हूँ यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड चालू करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू बोर्ड बना लेता हूँ जिसका नाम हम रखते हैं बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप हम लोग ले लेते हैं SAL, देन हम ले लेते हैं SHR, देन हम लोग एक और ले लेंगे SAR एंड लास्ट में हम रोटेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द एजेंडा। तो फिर इसमें ही हम लोग मतलब बेसिकली हर चीज़ को हम लोग डिटेल में अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का एजेंडा इस वाले लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SAL की। ठीक है, SAL का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। ठीक है, ये होता है हमारा शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। और सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्या था? SHR। तो SHR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शिफ्ट राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था SAR। SAR जैसे अपना SAL का क्या था? शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। तो सिंपली इसका भी हो जाएगा शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। एंड ROR था हमारा लास्ट, तो ROR का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रोटेशन। तो ये बेसिकली हमारा हो जाता है रोटेट इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा काम करता है राइट साइड में। रोटेट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो भी हम लोग अभी इस वाले लेक्चर में करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। इसी सेम चीज़ को हम लोग कोड के थ्रू भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं SAL पे। ठीक है, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ एंड दिस इज माय ऑपरेंड। इसको थोड़ा सा, दिस इज माय वन ऑपरेंड, सो दिस इज माय ऑपरेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको अपना कैरी फ्लैग बना देता हूँ इधर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपना लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट में कैरी फ्लैग बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ। ठीक है, मेरा एरो। ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेरा हो गया CF। ठीक है, और ये मेरा हो गया ऑपरेंड। ठीक है, ये मेरा कहलाता है ऑपरेंड। इसकी नंबरिंग कहते हैं मेरे 0 से 32 बिट का ले लेते हैं जैसे सपोज इसको पर। ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेंड हो गया। अब ऑपरेंड मेरे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑपरेंड के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऑपरेंड मेरे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा पॉजिटिव ऑपरेंड और एक होता है मेरा नेगेटिव ऑपरेंड। ठीक है, इसमें मेरा कंसेप्ट आ जाता है साइन बिट का। ठीक है, सो जो मेरी पहली वैल्यू होगी ऑपरेंड की, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट वैल्यू होगा यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड साइन बिट जो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट्स सी कि लेट सपोज मैं एक इनपुट लेता जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजीली समझ में आ जाए। 0। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं कोई सा भी इसमें आउटपुट ले लेता हूँ 1 1। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑपरेंड हो गया। अब
नॉर्मली अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपना स्टैक काम करता है, ठीक है, तो स्टैक अपना कैसे काम करेगा, यहाँ पे लेट सपोज मेरा स्टैक है, यहाँ से मैंने डेटा इंसर्ट करा या फिर मैंने इंफॉर्मेशन इंसर्ट करी, तो ऐसे ऐसे नीचे शिफ्ट कर दिया था, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, स्टैक वाले लेक्चर में, ठीक है। वैसे ही अब ये क्या करेगा, जो मेरा साइन बिट है वो शिफ्ट हो जाएगा मेरे सी एफ के अंदर। सी एफ क्या होता है मेरा, कैरी फ्लैग। इस चीज़ को हम कोड के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है, और ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। लास्ट में जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे वॉइड आ जाएगा, तो इधर एक जीरो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये चीज समझ लो। तो ये तो कंसेप्ट हो गया अपना नॉर्मल शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट का, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं इस सेम चीज को, तो मैंने, ठीक है, और अब मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट राइट की, ठीक है, तो शिफ्ट राइट में क्या होगा, सिमिलरली जैसे शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा था, तो सिमिलरली मेरा जो कैरी फ्लैग है, ठीक है, मेरा जो कैरी फ्लैग है मैं वापस बना ही देता हूँ। तो लेट सपोज मेरा कैरी फ्लैग कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा मेरा कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कैरी फ्लैग, ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ पे कैरी फ्लैग। अब इसमें जैसे क्या होता है, इसमें हमारा जो साइन बिट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ था। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सेम केस लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ये वन का वैल्यू है वो मेरे इसमें शिफ्ट हो जाएगा कैरी फ्लैग में, और सिमिलरली यहाँ पे वॉइड आ जाएगा, तो इधर वैल्यू मेरी एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जीरो इंसर्ट करा क्योंकि यहाँ पे वॉइड हो गया, और यहाँ से जो वन था मेरा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसको वन को अगर हटा दे अपन, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, एंड इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 1, ठीक है। ये चीज होती है। सो ये होता है हमारा शिफ्ट राइट, एस आर। इसको हम कोड के थ्रू पे भी समझेंगे। तो मैं इसको अगेन मेरे जो फ्लैग है इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड नाउ आप समझते हैं एस ए आर को, ठीक है। एस ए आर के केस में हमारे पास वही जो मैंने अभी ऊपर समझाया था, पॉजिटिव ऑपरेंड एंड नेगेटिव ऑपरेंड, ठीक है, उसमें हम लोगों को फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप से एक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा इसकी शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट की तरह नहीं है। तो लेट सपोज देखो, इफ साइन बिट इज इक्वल्स टू जीरो नेगेटिव ऑपरेंड एंड साइन बिट वन तो पॉजिटिव ऑपरेंड, ठीक है। तो अब हम इसका दो सिनेरियो लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेंड बना दिया नॉर्मल। तो एक ऑपरेंड हम बना लेते हैं पॉजिटिव के लिए, एंड एक ऑपरेंड हम लोग बना देते हैं नेगेटिव के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है ऑपरेंड्स कौन कौन से होते हैं। एक हमारा जैसे मैंने बताया पॉजिटिव के लिए बना लेते हैं, एक नेगेटिव के बना लेते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जो ऑपरेंड होता है हमारा, ठीक है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ऑपरेंड और दूसरा होता है नेगेटिव ऑपरेंड, ठीक है। ये अपने हो गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया था हमारा साइन बिट का, ठीक है। तो साइन बिट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ये वाली वैल्यू होती है वन, ठीक है। अगर मेरा जो इनिशियल साइन बिट है, ठीक है, अगर मेरा जो इनिशियल साइन बिट है वो वन पे चालू हो रहा है, इफ मेरा जो साइन बिट है इज इक्वल्स टू वन पे चालू हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा आ जाता है नेगेटिव ऑपरेंड। सिमिलरली
मेरा साइन बिट का वैल्यू 0 है तो वो आ जाता है मेरा पॉजिटिव ऑपरेंड। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे। तो सिंपली मैं एक बना देता हूँ, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ पॉजिटिव ऑपरेंड शुरू में। ठीक है, 113 एंड लास्ट में मैं इसको 111 लिख लेता हूँ एक पार्ट में। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव ऑपरेंड। अब सिमिलरली मैं नेगेटिव ऑपरेंड बना लेता हूँ एक। तो नेगेटिव ऑपरेंड के लिए 1 1 मैं शुरू में डाल देता हूँ एंड तो ये मेरा बन गया नेगेटिव ऑपरेंड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट राइट कर रहे हैं तो मेरे जो कैरी फ्लैग्स हैं दोनों मेरे राइट साइड में बनेंगे। ये तो मेरा एक कैरी फ्लैग हो गया सी एफ, ये मेरा दूसरा कैरी फ्लैग हो गया। ठीक है, तो ये मेरे दो कैरी फ्लैग्स हो गए। अब देखो इसमें मेरा केस क्या होता है, जैसे मेरा ये मैं ले लेता हूँ इधर, मेरा हो गया ये मेरा हो गया 0 वाला हो गया मेरा पॉजिटिव ऑपरेंड और सिमिलरली ये नीचे वाला हो गया मेरा नेगेटिव ऑपरेंड। ठीक है, तो मेरे दो ऑपरेंड्स हो गए ये दो केसेस हो गए। अब इसमें क्या होता है, मेरी जो वैल्यू है वो राइट में शिफ्ट तो हो रही है। अब लेट सपोज मेरे को जैसे इसमें अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में मेरा क्या होगा, जो मेरी वैल्यू है ये वाली वो मेरे कैरी फ्लैग में शिफ्ट हो जाएगी, सिमिलरली ये भी शिफ्ट हो जाएगी। बट मेरा ऑपरेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी ना वो मेरे इसी की आएगी, जो मेरा ऑपरेंड है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 है तो ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, एंड सिंपल वे में ये चलता रहेगा और ये मेरी अपडेट हो गई, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी कैरी फ्लैग की, एंड इसकी भी वैल्यू मेरी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं आर ओ आर पे। ये पूरा ही डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग सब अभी लास्ट में एक बार मैं अभी समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको हमारे सिस्टम के अंदर कोड के थ्रू समझेंगे कि भाई ये वर्क कैसे करता है और इसको हम लोग डीबगर में चला के चेक करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स अपने पास होते हैं सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा हो जाता है ROL। नेक्स्ट टाइप हमारा एक और हो जाता है ROR। नेक्स्ट टाइप हमारा हो जाता है RCL एंड लास्ट टाइप हमारा होता है RCR। ये तो मेरे टाइप्स हैं रोटेशन इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, अब इनको सिमिलरली हम लोग एक एक करके समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। रोटेशन वाले में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रोटेशन वाला काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसी में एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। डिफाइन क्या करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, इन रोटेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वी डू नॉट डिस्कार्ड एनी वैल्यू। ठीक है, बट क्या करेंगे हम लोग, बट रादर द वैल्यू विल बी रोटेटेड। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको मैं एक डायग्राम की तरफ समझाता हूँ। ठीक है, सिंपली वही हम लोग अपना कैरी फ्लैग एंड वो सब करते थे। ठीक है, इसको यहाँ बनाते हैं थोड़ा इसको आगे। ओके, सो अगेन ये मेरा ऑपरेंड हो गया एंड यहाँ पे मैं अपना कैरी फ्लैग बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ जो भी मेरा है ऑपरेंड, कुछ भी लिख देते हैं यार, इसको भी के लिए मैं लिख देता हूँ रजिस्टर वैल्यू, कुछ भी। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी समझते हैं अपन। वही अपना ये भी सेम बेस पे काम करता है, 032 बिट का सिस्टम अगर ले अपन तो उसमें ये 63 हो जाता है अपना 64 बिट के टाइम।
तो ROR में क्या होता है अपना, सबसे पहले मैं ROR एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। तो ROR में क्या होता है, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे पास हुई है, ठीक है, वही रोटेट होके मेरे जो साइन बिट है, ठीक है, उसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सिमिलर अगर बात करें, देखो ROR, ठीक है, ROL, ROR, इन सबका कंसेप्ट सेम है, ठीक है। बट अगर RCL और RCR को देखें तो इन दोनों की फंक्शनैलिटीज अलग अलग है, ठीक है। तो ROR हो गया अपना एक फेज। तो एक और सिनेरियो बना देता हूँ मैं ROL के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ऑपरेंड रजिस्टर मेमोरी, मैंने डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। और यहीं पे मेरा आ जाता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज इधर, ठीक है, ये मेरा कैरी फ्लैग हो गया। और अब देखो, अब इसमें ROL का अगर मैं केस लूँ तो सिंपल वे में वही होगा, जो मेरी वैल्यू रोटेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू मैं पास करा रहा हूँ साइन बिट के अंदर, ठीक है, वही मेरी वापस जाएगी किधर, मेरे इनिशियल पे, लाइक 0 और 63 अगर मैं बिट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मेरे जो कैरी फ्लैग में जो मैंने पास कराई है वैल्यू, वही वैल्यू मेरे यहाँ पे जाके स्टोर रहेगी। सिंपल वे में मतलब दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही अगर देखी जाए तो। अब यहाँ पे अलग कंसेप्ट आ जाता है हमारे, अगर मैं केस पकड़ूं RCL का और RCR का, ठीक है। RCL और RCR के केस में क्या होता है, जो मेरी वैल्यू कैप्चर फ्लैग में आ चुकी है और उसके बाद मैं पुश करता हूँ वहां से वो वैल्यू, तो वो वैल्यू फिर जाके स्टोर होती है मेरे साइन बिट पे या इनिशियल्स पे, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, सिमिलर डायग्राम बनेगा वैसे तो दोनों का। तो सेम मेरा रजिस्टर, रजिस्टर वैल्यू हो गई है मेरी, और ये मेरा यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज अभी हम लोग बात कर रहे थे RCL की, तो मेरा कैप्चर फ्लैग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। थोड़ा सा आगे इसको नीचे ले लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही है मेरी RCL की। तो RCL में ये हो गया मेरा कैप्चर फ्लैग। तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे जो पास हुई है और यहाँ पे जो पास हुई है, मतलब मैंने कौन से रोटेशन करा, 2 बार रोटेट करा है इसको, तो वही 0, 63, ठीक है। जो भी मेरी RCL के अंदर वैल्यू पास हुई है CF के अंदर, वो मेरी रोटेट हो जाएगी इनिशियल पे वापस से, ठीक है। ये हो गया मेरा RCL का कंसेप्ट। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे CF अपना सेट कर देता हूँ, और यही चीज़ मेरी अगर यहाँ पे इनिशियल पे जाती है, तो ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा मेरा RCR का। तो थ्योरी थ्योरी तो ये था हमारे पूरे लेक्चर का, लाइक कैसे कैसे चीज़ें होती है परफॉर्म। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज करके मेरी मशीन पर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ विड, और इसका नाम लेते हैं बिट शिफ्टिंग .asm, ठीक है। इसको सेव करके मैं इसका जो GUI एडिटर है वो खोल लेता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, 3-4 चीज़ें डिफाइन करेंगे अपन इसके अंदर। तो ग्लोबल मैं रख दूंगा स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ सेक्शन डॉट टेक्स्ट, एंड एक मेरा रहेगा सेक्शन डॉट डेटा। डेटा हमको भी यूज़ करना नहीं है, बट इसमें हम लोग फिर भी वैल्यूज पास कर देंगे 2 वेरिएबल्स की। तो ये मेरा रह गया, यहाँ पे मैंने बना दिया अपना स्टार्ट, जहाँ से मेरा कोड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कोड SAL के लिए, फिर SHR के लिए बनाएंगे, ठीक है, फिर SAR के लिए बनाएंगे, देन ROR के लिए बनाएंगे। ROR के केस में हम लोग खाली अभी एक नॉर्मल रोटेशन का ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला मेरा कोड जाएगा, पास होगा किसके लिए, SAL के लिए। तो सबसे पहले मैं किसका कोड लिखूंगा, SAL का। तो मैं RX के अंदर एक वैल्यू मूव करा देता हूँ। तो मेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 0 1s में, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता पड़ जाए कि जब मेरा SAL होगा तो मेरी जो 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू है F की, ठीक है, वो फॉरवर्ड आ जाएंगी, एंड जो जो मेरी जीरोस की वैल्यू है वो मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बाइट्स में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग हम लोग अभी
जब इसमें हम लोग इसको डिकोडर में देखेंगे तो फिर वहाँ पे जीडीबी के थ्रू तो हमको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो तब देखते हैं, तभी कोड बनाते हैं। और तो नेक्स्ट मैं अपना ऑपरेशन लिख देता हूँ। तो आर एक्स में मेरे को देना है, लेट्स सपोज 32 बिट्स का मेरे को शिफ्ट देना है इसमें। तो 32 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये शिफ्ट कर देगा 30/32 बिट्स। सिमिलरली मैं आर एक्स के अंदर एक और कर देता हूँ, 1 में भी कर देते हैं ताकि हम लोगों को दिख जाए कोई वैल्यू में चेंज आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLC क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि CLC का फुल फॉर्म होता है क्लियर कैरी। तो CLC मैंने इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी कोई कैरी अगर कैरी फ्लैग के अंदर आती है तो वो रीसेट हो जाए, तो मेरे को मेरे सॉल्यूशंस जो भी हैं हमारे जो कोड के आउटपुट्स हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में दिखे। तो ये हो गया मेरा SAL का। नेक्स्ट मैं कोड बनाता हूँ SHR का। ठीक है, SHR में भी हम इसको वंस और जीरोस में डिफाइन करेंगे। एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा CLC से, क्योंकि वैल्यूज हमारी सेम रहनी है SAR और SAL और SHR की। तो बस यहाँ पे मेरे को कन्वर्ट करना है इसको SHR में, ये भी जाएगा SHR में। एंड लेट सपोज इसको मैं 1 पे रोटेट कर देता हूँ, 31 पे अगेन रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, CLC हो ही गया है। नाउ अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट का। नेक्स्ट में क्या आता है हमारा SAR। ठीक है, SAR क्या होता है, शिफ्ट अरिथमेटिक, राइट। ओके, तो इसमें भी सेम मैं मूव कर देता हूँ और इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे हम वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो SAR में हम लोग पहले इसको ऑल वंस वैल्यू ले लेते हैं, तो इसको हटा देते 0 0 को। ठीक है, ये ऑल वंस हो गया मेरा। ठीक है, और ऑल वंस में मैं दे देता हूँ एक का शिफ्ट एंड इसको मैं कर देता हूँ SAR। ठीक है, तो SAR वैल्यू मैंने RX में शिफ्ट कर दिया, एक से CLC कर दिया। नाउ कमिंग अपॉन ROR। ठीक है, रोटेशन का करते हैं हम। तो रोटेशन में भी हम लोगों को 3 बार रोटेट करके देखेंगे हम इसी में समझने के लिए। 3 बार रोटेट करने के लिए लेट सपोज यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर ली थोड़ी सी। इसमें वैल्यू में डाल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEF एनीथिंग, तो आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ROR लिया एंड यहाँ पे मैंने ROR लिया, तो 32 और 1 हो जाता हमारा 33, बट हम 64 बिट के सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमको उस हिसाब से एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो 64 हो इसका सब टोटल। ठीक है, तो लेट सपोज जैसे 32 1 है, इसको हटा देते हैं। मैं 64 को किस हिसाब से डिवाइड कर सकता हूँ, 32 से भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे को ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक में मैं ले लेता हूँ 8, एक में ले लेता हूँ 12, तो 8 + 12 हो गया मेरा 20। ना मैं एक और ROR करके इसकी वैल्यू ले लेता हूँ लास्ट में 20, और अपना 60 हो जाएगा 64 बिट हो गया मेरा टोटल। यहाँ पे मैंने CLC कर दिया एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे हमारी एग्जिट कमांड लिख लेता हूँ। तो एग्जिट कमांड वही मूव RAX 0 0x3C एंड RDI के अंदर मैं एक रैंडम वैल्यू पास कर दूंगा एंड लास्ट में सिस्कॉल लगा देते हैं। ठीक है, सेक्शन डॉट डेटा अपना एम्प्टी हो चुका है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक वेरिएबल सेट कर देते हैं, कोई सा भी वेरिएबल 1, और इसको मैं कीवर्ड में सेव कर देता हूँ एंड इसकी वैल्यू में कुछ भी ले लेता हूँ, लेट सपोज 1 1 ठीक है, 1 1 1 1 वैल्यू ले ली एंड var2 मैंने ले लिया वही कीवर्ड में 0 वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट कोड कंप्लीट लगे उसके वजह से मैंने ये करा। तो हमारा SAL हो चुका है कंप्लीट, मैंने वंस और हाफ्स में इसको कर दिया एंड मेरा SHR हो चुका है एंड मेरा SAR हो चुका है, मेरा ROR हो चुका है। तो 4 टर्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करी थी, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कोड के अंदर मेंशन कर ली है अभी के लिए। एंड मेरे एग्जिट कमांड भी रन कर रही है, तो द कोड सीम्स फाइन टू मी। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो इसका नाज़म के थ्रू बना लेते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप में एक और मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ एंड इसमें मैं नाज़म कमांड यूज़ कर लेता हूँ मेरे, ताकि मेरी असेंबली कोड का ऑब्जेक्ट फाइल बन सके, और इसका नाम मैंने रखा था bitshifting.asm एंड इसको मैं ऑब्जेक्ट फाइल में कर देता हूँ सिमिलरली
बिट शिफ्टिंग डॉट टू, ठीक है। फॉर्मेट एरर है तो ठीक है, वार्निंग है बेसिकली ये, तो कोलोन अपन ने यूज करे कमेंट के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से बता रही। अब मैं लिंकर के थ्रू इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरी ऑब्जेक्ट फाइल हो गई मेरी बिट शिफ्टिंग डॉट ओ, और आउटपुट मैं इसका ले लेता हूँ बिट शिफ्टिंग, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। नाउ अब इसको हम जीडीबी के थ्रू रन करके देखते हैं टीयूआई के अंदर। तो जीडीबी हाइफन क्यू, मैं इसको रन कर देता हूँ। मेरा जो बिट वाला है बिट शिफ्टिंग और हाइफन टीयूआई कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा खुल चुका है। वही मैं ब्रेक यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट में, सिमिलरली मैं कर देता हूँ इसको रन, और यहाँ पे मैं लेआउट सेट कर देता हूँ एक एएसएम का, एंड लेआउट में सेट कर देता हूँ एक अपना आरईजीएस का, ठीक है। तो मेरा रजिस्टर वैल्यूज हो गई और यहाँ मेरा असेंबली का आ गया पूरा। नाउ पैरेलल में हम लोग हमारा कोड खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी मूव वाली, ठीक है। तो एसएल के अंदर मैंने क्या करा है, आरएक्स में वैल्यू शिफ्ट कराई है ये वाली। तो स्टेप आई करके देख लेते हैं। तो मेरे आरएक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। मेरी आरएक्स की वैल्यू हो गई। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, 32 बिट से मैं शिफ्ट करता हूँ इसको। तो मेरी जो ये वाली वैल्यूज है फर्स्ट फोर, तो मेरी जो ये एफ 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 वाली वैल्यूज है, जो मेरे फर्स्ट फोर सिग्निफिकेंट बाइट्स है, ठीक है, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। एंड जो मेरे जीरोज है, वो जो मेरे लीस्ट फोर सिग्निफिकेंट वो है बाइट्स है, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिंपली मैं इसको वापस स्टेप बाय करके इसमें देख लेता हूँ आउटपुट। अभी देखो जो मैंने बोला था, जो फर्स्ट मेरे फोर सिग्निफिकेंट बाइट्स है, ठीक है, तो उसमें मेरे एफ एफ शिफ्ट हो गए, लीस्ट फोर मेरे सारे जीरोज शिफ्ट हो गए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टेप आई करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक वैल्यू मेरी जीरो आ गई, क्योंकि मेरी एक वैल्यू शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला, मेरा एक कैरी फ्लैग देखने को मिला, ठीक है। मैंने एक और शिफ्ट करा, तो मैंने शिफ्ट लेफ्ट करा, तो यहाँ पे मेरी जो कैरी फ्लैग वाली वैल्यू थी, ठीक है, इधर एक मेरी शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे मेरा कैरी फ्लैग तो आ गया वन, यहाँ पे मेरी एक जीरो वैल्यू आ गई, यहाँ पे मेरा कैरी फ्लैग आ गया, ठीक है। अब सीएलसी में करता हूँ इसको। तो सीएलसी में मेरा कैरी फ्लैग चला गया, जो मेरी कैरी फ्लैग की वैल्यू है, तो मेरा कैरी फ्लैग वापस से रीसेट हो चुका। अब यहाँ पे मेरा हो गया एस एल का तो पूरा। अब एस एच आर पे आ जाता है। एस एच आर में मैं वही आर एक्स के अंदर सेम वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्टेप आई करता हूँ तो आर एक्स की वैल्यू मेरी वापस से शिफ्ट होकर चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या था, मेरा 0 0 0 था। इधर मैंने एस एच आर के अंदर क्या रखा, एक बाइट से शिफ्टिंग करा रखी है, ठीक है। एंड मैंने सिमिलरली 31 बाइट से शिफ्टिंग करा रखी है। तो एक बाइट से अगर मैं राइट में शिफ्ट कराता हूँ, ठीक है, तो मेरा आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, मेरा कैरी फ्लैग चढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज वंस थी। तो मेरा वंस जब शिफ्ट हुआ राइट में कैरी फ्लैग में मेरा, तो वहीं पे मेरा एक कैरी फ्लैग पे वन पुश हो गया। वहीं पर अगर मैं 31 कर देता हूँ, इसमें 31 बाइट का शिफ्ट, 31 बिट्स का शिफ्ट देता हूँ मैं, तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या। तो आर एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ पे जीरो हो गई, क्योंकि मेरे जो सारी वंस वैल्यूज थी, ठीक है, वो कैरी फ्लैग से शिफ्ट होकर बाहर निकल गई, और जो लास्ट वैल्यू बची थी मेरी, जो लास्ट वंस बचा था मेरे पास, वो मेरे कैरी फ्लैग में जाके स्टोर हो गया। तो यहाँ पे मेरी कैरी फ्लैग की वैल्यू इज स्टिल वन, बट माई वैल्यू ऑफ आर एक्स इज जीरो। तो ये सीन होता है हमारे इसका। अब सीएलसी वही करके देख लेते हैं एक बार। तो सीएलसी में मेरी आर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई वापस से, एंड कैरी फ्लैग में मेरा जा चुका है ना। अब हम लोग आ जाते हैं एस ए आर में, ठीक है। एस ए आर में मैंने आर एक्स में वही वैल्यू स्टोर कराई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और स्टेप आई कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, मेरे आर एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई मेरी, जो मैंने लिखी थी, ठीक है, दैट इज माई वैल्यू ऑफ आर एक्स। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ वन बिट से।
तो 1 बिट से अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यूज में कुछ चेंज आएगा। तो लेट्स सी, तो इसमें मेरी वैल्यूज में कुछ चेंज आएगा क्या? तो मैं स्टेप आई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज में कुछ चेंज नहीं आया, बट मेरा जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू मेरी 1 हो गई। मेरे कैरी फ्लैग की वैल्यू अपडेट हुई है, तो दैट विल बी 1, क्योंकि वो शिफ्ट रोटेट होके मेरे कैरी फ्लैग में है, और कैरी फ्लैग में जो मेरी वैल्यू पास हुई है वो उसी को वापस वो आर एक्स की वैल्यू में ले आया। तो आर एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट मेरा कैरी फ्लैग यहाँ पे 1 हो चुका है। नाउ सबसे लास्ट वाले में आ जाते हैं आर ओ आर के अंदर, रोटेशन इंस्ट्रक्शंस में। रोटेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने सिमिलरली आर एक्स की वैल्यू पास कर रखी है, दिस आर एक्स में वैल्यू पास कर रखी है ये वाली। तो उससे पहले तो बट हम सी एल सी कर लेते हैं इसको। तो सी एल सी में वापस मेरा कैरी फ्लैग क्लियर हो गया है, एंड अगेन मैं आर एक्स की वैल्यू पास करा देता हूँ, आर एक्स में वैल्यू पास करा देता हूँ। तो आर एक्स में वैल्यू मेरी ये वाली पास हो गई जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखी थी। अब यहाँ पे हम रोटेशन करते हैं इसको, 8 बिट से पहले रोटेट करके देखते हैं इसको। तो 8 बिट से रोटेट करेंगे तो मेरी इसमें वैल्यू में चेंज आएगा, बट मेरी जो मैंने वैल्यू जो मेरे बिट्स हैं इसमें वो मेरे डिस्कार्ड नहीं होंगे। ठीक है, लेट सपोज इसमें है मेरा, तो डी और एफ मेरा आगे फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड मेरा रेस्ट चीजें सेम रहनी चाहिए, मतलब जो पीछे की वैल्यूज है वो शिफ्ट होके मेरे आगे की वैल्यूज में आ जाएंगे, और आगे की वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो डी एफ मेरा आगे आगे पीछे से शिफ्ट होके कैरी फ्लैग मेरा 1 हो चुका है क्योंकि रोटेट हुआ है वहाँ पे। ठीक है, एंड डी एफ एंड सिमिलरली दिस। अब हम लोग अगर सेम चीज में अगर इसको करता हूँ 12 बिट्स के रोटेशन पे, तो 12 बिट्स के रोटेशन पे मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए? बी सी भी मेरा फॉरवर्ड आ गया, कैरी फ्लैग इज स्टिल 1, एंड जो मेरे रेस्ट जो मेरे इनपुट्स है, जो रेस्ट बाइट्स थे मेरे वैल्यू की, वो आगे शिफ्ट हो गए। सिमिलरली लास्ट अगर मैं 44 का देखता हूँ, 44 बिट में अगर मैं इसको करता हूँ शिफ्ट, तो अब देखो, अब इसमें एक चीज बताता हूँ मैं कि 12 + 8 हो गया मेरा 20, बट अगर मैं 44 में वापस इसको रोटेट करता हूँ तो मेरी वैल्यू वापस रिस्टोर होगी क्या? लाइक अगर मैं इसको 64 बिट रोटेशन देता हूँ, ठीक है, 64 बिट्स ऑफ रोटेशन देता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू है बैक टू नॉर्मल होगी क्या? तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। सी, मेरी सारी वैल्यूज नॉर्मल हो गई एंड कैरी फ्लैग भी चला गया यहाँ। सो दिस इज हाउ रोटेशन इंस्ट्रक्शन वर्क। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस, एंड कोई भी डाउट वगैरह है अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड सारी जो फाइल्स है, लाइक जो मेरा व्हाइट बोर्ड फाइल्स है, ये सब अटैचमेंट सेक्शन से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी। सो it was all about this lecture. See you in the next one.